दिल्ली की जो केजरीवाल सरकार है उसने केंद्र सरकार के जो बवाना स्टेडियम है उसे अस्थायी जेल बनाने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। दरअसल केंद्र सरकार चाहती थी कि अगर किसानों को हिरासत में लेने की जरूरत पड़ती है तो जो बवाना स्टेडियम है दिल्ली में उसे अस्थायी जेल बना दिया जाए, और इस प्रस्ताव को केजरीवाल सरकार ने खारिज कर दिया है। दिल्ली सरकार के मुताबिक किसानों की जो मांगे हैं वो जायज है और शांतिपूर्ण प्रदर्शन संविधान में हर नागरिक का हक है। किसान इस देश के अन्नदाता हैं, ये कहना है अरविंद केजरीवाल का। हमारे साथ हमारे सहयोगी शरद शर्मा जुड़ रहे हैं। शरद, क्या है ये पूरा मामला, तकनीकी रूप से भी समझाएं, क्या यहाँ पर केंद्र सरकार और आगे बढ़कर भी कदम ले सकती है अगर बवाना स्टेडियम को जेल में तब्दील करना है तो? नहीं, देखिए, इसमें होता यह है कि जो राज्य की सरकार होती है, चुनी हुई सरकार होती है, उसका इसमें अधिकार होता है कि उससे कहा जाता है कि भाई ऐसा होने वाला है और लोगों को जो है अस्थायी रूप से हिरासत में गिरफ्तार करने की जरूरत पड़ सकती है। तो इसलिए बड़ी जगह चाहिए। तो स्टेडियम को पिछली बार भी आपको याद होगा 2020 में भी दिल्ली की बवाना स्टेडियम को अस्थायी जेल बनाने का प्रस्ताव केंद्र सरकार ने भेजा था, लेकिन केजरीवाल सरकार ने इसको खारिज कर दिया। दोबारा ऐसा ही हुआ है कि प्रस्ताव भेजा गया क्योंकि आंदोलन हो रहा है किसानों का। केजरीवाल सरकार ने एक बार फिर इसको खारिज कर दिया और ये कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन संविधान में हर नागरिक का अधिकार है और जो किसानों की मांगे हैं वो जायज हैं। इस तरह से केंद्र सरकार के निर्णय में भागीदार बन के हम किसानों के जख्मों पर नमक छिड़क नहीं सकते हैं, इसलिए ये इजाजत हम नहीं दे सकते हैं। फिलहाल के लिए ये मानना होगा कि अगर चुनी हुई सरकार इजाजत नहीं दे रही है तो फिर केंद्र सरकार इस पे आसानी से आगे नहीं बढ़ सकती है। लेकिन हाँ, क्योंकि अब दिल्ली में कानून बदल चुका है तो अगर उपराज्यपाल चाहें तो चुनी हुई सरकार की जो सलाह है उसको खारिज करते हुए वो आगे जरूर बढ़ सकते हैं। लेकिन क्या इस पे वो ऐसा करना चाहेंगे? क्योंकि जब वो ऐसा करेंगे तो इससे मैसेज भी जो है कुछ और जाएगा। तो ये देखना होगा कि क्या वो इस पे आगे बढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए यही है कि केजरीवाल सरकार के पास प्रस्ताव आया कि एक अस्थायी जेल बनाई जाए बवाना स्टेडियम को, लेकिन उन्होंने पिछली बार की तरह इस बार भी इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया और ये कहा कि किसानों के खिलाफ हम नहीं जा सकते और ये जो मांगे हैं उनकी जायज हैं। साफ है शरद की केजरीवाल जो है वो एक तरह से पोजीशनिंग भी कर रहे हैं कि वो किसानों के साथ खड़े हुए दिखाई देना चाहते हैं यहाँ पर, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि पंजाब में जो किसान हैं उनकी भी अपनी नाराजगी रही है जो आम आदमी की पार्टी की सरकार है उससे। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए वो तो होगी ही। देखिए पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और सरकार से अलग अलग मुद्दों पर नाराजगी ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता है। लेकिन वो चीज एक अलग है कि राज्य सरकार से क्या नाराजगी है। इस समय जो विषय है वो है केंद्र सरकार का, क्योंकि एमएसपी की गारंटी देना केंद्र सरकार का काम है। वादा भी केंद्र सरकार ने ही किया था कि हम ये कानून आपको देंगे, लेकिन क्योंकि ये 2 साल में भी नहीं हुआ तो इस वजह से जो किसान हैं वो अब फिर से आंदोलन कर रहे हैं और दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं।